मॉडल वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं ना, तो अब से नहीं होंगे। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आज से आपके सारे मॉडल वर्ब्स आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि आगे आप कहीं भी अटकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज करना है, तो वहां आपको मेरी बात याद आ जाएगी और आप वहां पर परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप कैन का यूज ही ले लीजिए। कैन का यूज आप सकना के लिए करते हैं। तो अगर आपको पूछना है कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, तो वहां पे आप बोल सकते हैं कैन आई यूज योर पेन। जबकि कहा जाता है कि अगर आपको कहीं से परमिशन लेना है तो वहां पर मे का यूज करना चाहिए। तो आपको तो ऐसा बोलना चाहिए ना कि मे आई यूज योर पेन। तो आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि कैन आई यूज योर पेन। बोथ सेंटेंसेस राइट है। आप वहां पर मे आई यूज योर पेन भी बोल सकते हैं और कैन आई यूज योर पेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या यूज करूं, मे या कैन? यही वाला कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने के लिए आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैविंग टू का यूज तब करेंगे जब किसी सेंटेंस में कोई बात पढ़ रहा हो, कोई काम करना पड़ रहा होगा, तो वहां पर हम हैविंग टू का यूज करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखें, जब भी किसी सेंटेंस में टू का यूज करते हैं और उसके बाद जस्ट वर्ब आता है, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो यहाँ पर हैविंग टू के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहां पे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर पढ़ रहा है, उस तरीके के सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो हम देख। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग टू, एंड देन वर्ब का यूज करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंसेस का यूज करने के लिए आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हैविंग टू का यूज करेंगे। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, पढ़ रहा है इसलिए हैविंग टू का यूज किया गया है। और टू के बाद वर्ब अगर होता तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती। अगला जो सेंटेंस है वह है उसे खेलना पड़ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हैविंग टू का यूज करते हैं। ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। अगला जो सेंटेंस है वह है तुमको खाना पड़ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए मेरा सेंटेंस बन जाएगा यू वेर हैविंग टू ईट। ये जो आगे के दो सेंटेंस थे ये प्रेजेंट में थे, इसलिए यहाँ पे एम इज आर में से किसी एक का यूज होगा। जबकि जो मेरा लास्ट सेंटेंस है वह पास्ट में है। पास्ट वाले सेंटेंसेस के लिए हमेशा ही वॉज और वेर का यूज करते हैं, तो यू के साथ हमेशा वेर का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने वर का यूज किया है। वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहता हूं या फिर चाहिए। जैसे कि मैं सोना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, मुझे पेन चाहिए, मुझे किताब चाहिए। आप कोई चीज चाहते हैं या फिर आपको कोई चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप वांट टू का यूज करेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं जाना चाहता हूं, तो देखिए यहाँ पे चाहता हूं लिखा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस में वांट टू का यूज करेंगे। आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। अगला सेंटेंस है वह देखना चाहता है, वह देखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू वॉच, ही वॉन्ट्स टू वॉच। अगला सेंटेंस है मुझे एक किताब चाहिए, देखिए यहाँ पर चाहिए का यूज किया गया है, तो चाहिए के लिए भी वांट टू का यूज करते हैं। तो आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक। अगर आपको वांट टू समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉडल वर्ब है वह है वुड हैव। वुड हैव का यूज किस सेंस में करेंगे, जब आपके पास होगा, कोई चीज आपके पास होगा। यहाँ पे किसी काम की होने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पर कोई चीज पास होने की बात कही जा रही है। या फिर अगर किसी सेंटेंस में कुछ इस प्रकार लिखा होगा जैसे कि काम कर चुका होगा, यहाँ पे कोई काम कर चुका होने की बात कही जा रही होगी, तो ऐसे दोनों सेंटेंसेस के लिए वुड हैव का यूज करेंगे। पहला जो सेंटेंस है वहां पर काम होने की बात नहीं कही जाएगी, दूसरे सेंटेंस में काम होने की बात कही जाएगी। उसके पास पेन होगा, देखिए पास होने की बात कही जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस में ही वुड हैव अ पेन, ही वुड हैव अ पेन। देखिए यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं किया है मैंने, वुड हैव के बाद डायरेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने वर्ब का यूज नहीं किया है। अगला जो सेंटेंस में उसमें बोला जा रहा है वह खेल चुका होगा, देखिए यहाँ पर खेलने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी he would have played, he would have played। हमेशा ही याद रखिए हैव के बाद हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ही वुड हैव प्लेड, वो देख चुके होंगे, यहाँ पर देखने की बात कही जा रही है, यहाँ पर भी वर्ब का यूज हो रहा है। दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव सीन मीन्स वह देख चुके होंगे, यहाँ पर मैंने भी
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जस्ट हैव का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल वर्ब है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा या रहा होगा। कोई चीज होगा या फिर रहा होगा, जैसे कि वह घर पर होगा, वह क्लास में होगा, वह स्कूल में होगा, या फिर वो ऑफिस में होगा। ऐसे सेंटेंसेस में वुड बी का यूज करते हैं। और या फिर आप वुड बी का यूज तब भी कर सकते हैं जब रहा होगा का यूज किया जाता है, जैसे वह खेल रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह घर पर होगा। ऐसे सेंटेंसेस के लिए वुड बी का यूज करते हैं। वह घर पर होगा, घर पर होने की बात कही जा रही है, होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर वुड बी का यूज करेंगे। ही वुड बी एट होम। ही वुड बी एट होम। अगला सेंटेंस है पापा ऑफिस में होंगे। पापा ऑफिस में होंगे, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं पापा वुड बी इन ऑफिस। पापा वुड बी इन ऑफिस। वह खेल रहा होगा, इसके लिए हम बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग। ही वुड बी प्लेइंग। देखिए यहाँ पर वर्ब की बात कही जा रही है, खेलने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। अगला मॉडल वर्ब है विल हैव टू। इसमें कोई चीज करना पड़ेगा या पड़ेगी। आप वो काम करना नहीं चाहते बट आपको करना पड़ रहा है, जैसे कि कल मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, तो आपको आज पढ़ना पड़ेगा। एक महीने बाद आपकी एग्जाम है, तो आपको आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको पढ़ने का मन नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में विल हैव टू का यूज करते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। टू के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और हैव के बाद हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात हमेशा ही याद रखिएगा। जैसे कि अगर आपको बोलना है मुझे जाना पड़ेगा, आपको जाने का मन नहीं है बट आपको जाना पड़ेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। तुम्हें करना पड़ेगा, उसे करने का मन नहीं है बट आप उसे जबरदस्ती कुछ करवाना चाहते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में होगा यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू। अगला जो सेंटेंस है वह है उसे खाना पड़ेगा। उसे खाने का मन नहीं है बट आपको जबरदस्ती उसे खिला रहे हैं। ही विल हैव टू इट। ही विल हैव टू इट मतलब उसे खाना पड़ेगा। आई होप कि आपको विल हैव टू का यूज समझ में आया है। अगला मॉडल वर्ब है अबाउट टू। अबाउट टू का यूज तब करते हैं जब कोई काम होने वाला होता है। ठीक है, होने वाला होगा तो वहां पर अबाउट टू का यूज करना। जैसे कि आप खाना खत्म करने वाले हैं, तो बोलेंगे आप वहां पर आई एम अबाउट टू फिनिश माई फूड, आई एम अबाउट टू फिनिश माई लंच। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो वहां पे एमएस आर का यूज करेंगे, बट अगर पास्ट में बोलना चाहते हैं तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद अबाउट टू का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था टू के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो टू के बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर लास्ट में कुछ ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट का यूज करूंगी। चलिए सेंटेंस देख, वह आने वाला है। वह आने वाला है, देखिए कोई चीज होने वाला है, तो होने वाला है तो अबाउट टू का यूज करना पड़ेगा। देखिए सेंटेंस में क्या लिखा है, कोई चीज होने वाला है, वह आने वाला है। आने वाला है मतलब अबाउट टू का यूज करना पड़ेगा। ही इज अबाउट टू कम, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाता है, इसलिए इसका यूज किया गया है, ही इज अबाउट टू कम। अगला जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, और यह है कि तुम सोने वाले थे। देखिए कोई काम होने वाला था का यूज है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे वॉज वेर में से किसी एक का यूज होगा। यू के साथ हमेशा ही वेर का यूज किया जाता है। यू वेर अबाउट टू स्लीप, यू वेर अबाउट टू स्लीप। अगला जो सेंटेंस है वह है हम देखने वाले हैं। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एमएसआर का यूज होगा। वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच, हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको अबाउट टू का कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉडल वर्ब है वह है सपोज टू। सपोज टू का यूज कब करेंगे, जब कुछ करने की उम्मीद की जाती है। आप उससे बोलते नहीं है कि तुम ये काम करो, बट आपको उससे ये उम्मीद है कि वो ये काम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी अचानक से खराब हो गई, और ऐसे जगह पे खराब हुई कि जस्ट सामने आपके फ्रेंड की घर हो और वो घर के बाहर ही खड़ा हो, तो आप ये उम्मीद लगाकर रखे हैं कि वो आएगा और आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसे जब उम्मीद लगाते हैं तो आप सपोज टू का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस के लिए। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट सपोज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस अगर आपको इस तरह से दिया जाता है उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में देखते हैं। अगर आपको बोलना है उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, आप उम्मीद लगाकर रखे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलेंगे दे आर सपोज टू हेल्प अस, दे आर सपोज टू हेल्प अस। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, दे आर सपोज टू हेल्प अस। अगला जो सेंटेंस है वह है तुम्हें वहां जाना चाहिए। आप उम्मीद लगाते हैं कि उसे वहां जाना चाहिए, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे यू आर सपोज टू गो देयर, यू आर सपोज टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए,
आप उम्मीद लगाएं कि अब आपको पढ़ना चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में आप सभी साथ में बैठे हैं, बहुत देर से मस्ती मजाक हो रहा है और आपको अब ऐसा लगता है कि अब आप पढ़ना चाहिए आपको, तो आप बोलेंगे वी आर सपोज टू स्टडी नाउ। वी आर सपोज टू स्टडी नाउ, हम लोगों ने बहुत खेल लिया, हंसी मजाक हो गया, अब हमें पढ़ना चाहिए। वी आर सपोज टू स्टडी नाउ। अगला जो मॉडल वर्ब है वो है यूज टू हैव। यूज टू हैव का यूज तब करेंगे जब हुआ करता था, मतलब कुछ पास्ट में कोई काम हुआ करता था, वो काम के लिए आप यूज टू हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई काम होने की बात नहीं हो रही है, काम हो चुका होता है, पास्ट में ही हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस को देखते हैं। उसके पास कार हुआ करती थी। देखिए यहाँ पे काम, कोई कुछ काम नहीं हो रहा है, बट कोई चीज उसके पास हुआ करती थी पास्ट में, अभी नहीं है बट हुआ करती थी। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज टू हैव का यूज करेंगे। यूज टू हैव का यूज करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना है। जब भी किसी इस प्रकार के सेंटेंसेस आपके सामने आए, ही यूज टू हैव अ कार, मतलब उसके पास कार हुआ करती थी, अभी नहीं है बट हुआ करती थी। ही यूज टू हैव अ कार। अगला सेंटेंस है मेरे पास किताब हुआ करती थी। आई यूज टू हैव अ बुक। मान लीजिए आज आप पढ़ लिख कर कुछ बन गए हैं, बट आप जब पढ़ते थे तो आपके पास बुक था, तो आप उस समय की बात बता रहे हैं कि मेरे पास भी किताब हुआ करती थी, मैं भी पढ़ा करता था। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे यूज टू हैव। आई यूज टू हैव अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंसेस उसके पास बाइक हुआ करती थी। ही यूज टू हैव अ बाइक। ही यूज टू हैव अ बाइक। अगला मॉडल वर्ब है कैन बी। कैन बी का यूज तब करते हैं जब किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी हो। कैन बी का यूज कब करते हैं? जब किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे हो सकता है, जैसे कि वह घर पर हो सकता है, वह खाना बना रहा हो सकता है, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कैन बी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन बी, देन अदर वर्ड्स का यूज किया जाएगा। यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई काम हो सकने की संभावना बताई जा रही है। जैसे कि वह घर पर हो सकता है। घर पर होना कोई काम नहीं होता है, घर पर होना किसी चीज की संभावना होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए कैन बी का यूज किया जाता है। ही कैन बी एट होम। ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है। मम्मी कैन बी इन किचन। मम्मी कैन बी इन किचन। पापा ऑफिस में हो सकते हैं। पापा कैन बी एट ऑफिस। पापा कैन बी एट ऑफिस। लिए अगला मॉडल वर्ब देखते हैं। अगला मॉडल वर्ब है विल बी। विल बी का यूज कब करेंगे? कोई काम रहा होगा, जैसे कि वह खेल रहा होगा, वह देख रहा होगा। जब भी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए विल बी का यूज करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी। विल बी का यूज किया गया है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको टेंस बताते समय भी बताया था विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। किस टेंस का सेंटेंस हो जाता है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाता है, और कंटिन्यूअस में हमेशा ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। और फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। जैसे वह खेल रहा होगा, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर विल बी का यूज किया जाएगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ही विल बी प्लेइंग। वह देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग। आप गाना गा रहे होंगे, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉडल वर्ब है वो है कुड। जब भी किसी सेंटेंस में सका या फिर पाया का यूज किया गया है, सका या फिर पाया, जैसे मैं नहीं कर पाया, मैं कर पाया, वह नहीं जा पाया या फिर वह जा पाया। ऐसे सेंटेंसेस के लिए कुड का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू। आई कुड नॉट डू या आई कुडंट डू, दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते। वह नहीं जा पाया, ही कुडंट गो। ही कुडंट गो या फिर ही कुड नॉट गो। वह नहीं देख सका, ही कुड नॉट सी। ही कुड नॉट सी या फिर ही कुडंट सी। अगला जो मॉडल वर्ब है वो है हैव हैज, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। हैव हैज का यूज आप तभी कर सकते हैं जब किसी के पास कुछ है। जैसे कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक रिंग है, आई हैव अ रिंग। ऐसे आप किसी चीज के पास होने की बात कही जाती है, तो वहां पे भी आप हैव हैज का यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंट टेंस में भी आप हैव हैज का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज का यूज होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की बात कही जाएगी। जैसे कि मेरे पास कार है। देखिए यहाँ पर काम होने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कुछ पास होने की बात कही जा रही है। मेरे पास कार है। कार कोई काम नहीं होता है, कार एक सामान होता है जो कि पास है उसके। तो आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। उसके पास पैसे है, ही हैव मनी। ही हैव मनी। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप। ही हैज अ लैपटॉप। अगला मॉडल वर्ब है मे हैव।
मे हैव का यूज आप कब करेंगे? जब भी आपको किसी चीज की करने की संभावना पूरी ना हो, बट आपको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पूरी श्योरिटी के साथ नहीं, बट कंफर्म नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये काम हो सकता है, ऐसे सेंटेंसेस में आप मे हैव का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मे हैव, और हैव आ जाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसके पास शायद कार होगी, ऐसा बोलते ही उसके पास शायद कार होगी, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप बोलेंगे ही मे हैव अ कार, ही मे हैव अ कार। अगला सेंटेंस है वो शायद खेल चुका होगा। जैसे कि आपका फ्रेंड आता है और पूछता है तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है, तो आप बोल सकते हो वो शायद खेल चुका होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में बोलेंगे ही मे हैव प्लेड, ही मे हैव प्लेड। अगला सेंटेंस है तुम शायद पढ़ चुके होंगे। ऐसे सेंटेंसेस में आप बोलेंगे यू मे हैव स्टडीड, यू मे हैव स्टडीड। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है क्योंकि हैव के बाद वर्ब आ रही है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड। शुड का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज चाहिए, जब किसी चीज की सलाह चाहिए, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, किसी चीज की सलाह आप किसी को दे रहे हैं या फिर सलाह किसी से ले रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस में शुड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड का यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, बहुत रात हो गई है खेलते, आपका फ्रेंड आपके घर आया है, बहुत रात हो गई है खेलते खेलते, तो आप उसको बोलते हैं तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी चिंता करेगी, तो आप उन्हें बोलेंगे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए, वी शुड थिंक। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क, वी शुड आस्क। अगला जो मॉडल वर्ब है वो है शुड बी। शुड बी का यूज कब करते हैं? जब होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, तब हम बोलते हैं शुड बी का यूज। और शुड का यूज मैंने क्या बताया? जब भी आपको शुड का यूज कब करेंगे? जब आपको सलाह चाहिए या फिर सलाह चाहिए दे रहे हैं या फिर सलाह ले रहे हैं, तब शुड का यूज करेंगे। और शुड बी का यूज करेंगे जब होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, देन अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। उसे घर पर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर होने चाहने की बात कही जा रही है, तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद शुड बी, उसके बाद अदर वर्ड्स है तो वो लगेगा। तो ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। तुम्हें घर पर होना चाहिए या फिर उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर कोई काम होने की बात कही गई है, मतलब यहाँ पे वर्ब की बात कही जाएगी, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी आई। देखिए यहाँ पर आई छूट चुका है, सॉरी इसके लिए सॉरी। आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। मान लीजिए अभी आपका खेलने का टाइम हो रहा है और आप अभी सो रहे हैं, तो आप अपने मन में बोल रहे हैं अभी तो मुझे खेल रहा होना चाहिए, मैं सो रहा हूँ, तो वहां पर आप इंग्लिश में अपने आप से बोल सकते हैं आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए। अगला जो सेंटेंस है वह है उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए। अगला मॉडल वर्ब है कैन। कैन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज की एबिलिटी की बात कही जाती है, जैसे कि वह कर सकता है, हम आ सकते हैं, वह देख सकता है, ऐसे में आप कैन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, वह कर सकता है, ही कैन डू, ही कैन डू। हम आ सकते हैं, वी कैन कम, हम आ सकते हैं, वी कैन कम। वह देख सकता है, ही कैन वॉच। आई होप कि आपको कैन का यूज समझ में आया हो। मस्ट बी का यूज तब करेंगे जब किसी भी सेंटेंस में अवश्य, जरूर या पक्का ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए, जरूर, पक्का या फिर अवश्य, तो वहां पर आप मस्ट बी का यूज करेंगे। और मस्ट का यूज कब करेंगे? जहां पे पॉसिबिलिटी 20% तक ही हो, वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। मस्ट बी का यूज किया जहां पे पॉसिबिलिटी 50% हो, वहां पे मस्ट बी का यूज करेंगे। क्लियर? अगर पॉसिबिलिटी 20% तक हो तो मस्ट का यूज, अगर 50% तक हो तो मस्ट बी का यूज करेंगे। ओके, बी उसको ज्यादा हाईलाइट कर देता है, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए मस्ट बी का यूज करेंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट बी, देन अदर वर्ड्स आएगा। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। वह पक्का घर पर हो सकता है, देखिए यहाँ पर पक्का बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे मस्ट बी का यूज करेंगे। तो सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। अगला सेंटेंस है, वह पक्का देख रहा होगा, ही मस्ट बी वॉचिंग, ही मस्ट बी वॉचिंग। यहाँ पर काम होने की बात कही जा रही है, तो मस्ट बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है।
तो यहाँ पर मैं मस्ट बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज की हूँ, मस्ट बी वॉचिंग। ठीक है, देखना को वॉचिंग बोलते हैं। अगला सेंटेंस है वह जरूर पढ़ रहा होगा। मान लीजिए कल उसका एग्जाम है, वो आप उसे कॉल कर रहे हैं, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो आप बोल रहे होंगे कि वह जरूर पढ़ रहा होगा इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही मस्ट बी स्टडिंग, दैट्स व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप माई फोन। आई होप कि आपको सारे मॉडल वर्ब अच्छे से समझ में आ गई हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बातों को आप तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाऊं। चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।